वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए पाकिस्तानी एयरफोर्स पावर इन 2025। पाकिस्तान जो है अपनी पूरी आर्मी को तो अच्छा कर ही रहा है पर अपनी एयरफोर्स को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि उस मामले में देखा जाए तो वो एक जगह है जहाँ पे वो इंडिया से आगे है। बिकॉज इंडिया के पास अभी जो है एक्चुअली एक 5th जनरेशन का कोई ऐसा प्लेन नहीं है, या फिर आप कह सकते हो फाइटर जेट नहीं है, पर पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान 2025 में उसको और ज़्यादा शायद बढ़ाना चाहता है। वही, और मतलब कि हम लोगों ने काफी वीडियोस देख रखी है जिसपे हम लोगों ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, और मतलब कि उसके आर्मी में कितनी पावर है, नेवी के बारे में बहुत कुछ जाना है। और मतलब और इसको देखकर ना एक मतलब कि डर भी लगता है और शॉकिंग भी होती है ये चीजें, क्योंकि ऐसे लगता है कि यार पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये डर। और मतलब कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में अपना खौफ बनाना चाहता है, कि वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो मतलब कि सबसे ज्यादा पावरफुल देश बने मिलिट्री वाइज। बाकी देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें टोटल नंबर ऑफ एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास फिलहाल 40,000 से भी ज्यादा ऑन ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। इसके अलावा 10,000 से भी ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स इनके पास हैं। क्या बात। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली अलग अलग तरह के टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स की 1500 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो इनके पास सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट में चाइनीज J-10C विग्रस ड्रैगन मल्टी रोल जेट्स की फिलहाल 20 यूनिट्स मौजूद हैं और बाकी यूनिट्स खरीदने के ऑर्डर्स भी ये दे चुके हैं। इसके बाद ये अमेरिकन F-16 की भी कुछ अलग अलग वेरिएंट्स की ओवरऑल 80 से ज्यादा यूनिट्स ऑपरेट करते हैं। F-16 के 80 इसके बाद चाइना के साथ मिलकर इन्होंने निर्माण किया है JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट का, जिसके ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 की ये 160 से ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ये आगे और भी ज्यादा ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास काफी पुरानी फ्रेंच मिराज 3 मल्टी रोल जेट्स भी मौजूद हैं, जिसकी 80 से ज्यादा यूनिट्स इनके पास हैं, जिन्हें ये आगे अपनी खुद के JF-17 से रिप्लेस करने वाले हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स चाइनीज F-7 PG इंटरसेप्टर का भी इस्तेमाल करती है, जिसकी 50 से ज्यादा यूनिट्स हैं। इसे भी ये अपने JF-17 से रिप्लेस कर देंगे। इनके पास छोटे इसके बाद वाले भी अटैकर अच्छे एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास पुराने फ्रेंच मिराज 5 अटैक एयरक्राफ्ट्स की 90 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। इसे भी अपने JF-17 से रिप्लेस करने वाले हैं। बाकी अटैक एयरक्राफ्ट्स के लिए इनके पास अनमेंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी कॉम्बैट ड्रोन्स मौजूद हैं, जिसमें ये वर्ल्ड फेमस टर्किश बैरक्तर TB2 कॉम्बैट ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और टर्किश बैरक्तर अकिंसी ड्रोन्स की भी कुछ यूनिट्स ये खरीद चुके हैं, और एक और टर्किश ड्रोन TAI आंका की भी कुछ यूनिट्स पाकिस्तान को मिल चुकी हैं, जिनके एग्जैक्ट नंबर्स अनअवेलेबल हैं। टर्की के बेहतरीन ड्रोन्स के अलावा ये चाइनीज विंग लूंग 2 की भी 3 यूनिट्स खरीद चुके हैं, और एक और चाइनीज कॉम्बैट ड्रोन CH-4 रेनबो की भी दर्जन भर से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास हैं। इन कुछ बेहतरीन कॉम्बैट ड्रोन्स के अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स इटालियन मेड फाल्को, अपने खुद के शाफर और जासूस 2 जैसे यूटिलिटी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करती है। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास हेलीकॉप्टर्स में रशियन मिल Mi-17 की 40 के करीब यूनिट्स मौजूद हैं। हालांकि ये नंबर कुछ कम भी हो सकता है। और इसके साथ ही ये इटालियन AW139 अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स की भी दर्जन भर से ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। हेलीकॉप्टर्स के बाद बड़े कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अमेरिका के मेगा C-130 हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 25 के करीब यूनिट्स मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट इसके अलावा स्वीडिश साब 200 की भी 7 यूनिट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास हैं। इन कुछ बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास चाइना मेड Y-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। फ्रेंच एयरबस A319 की भी 1 यूनिट इनके पास है। कैनेडियन बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000, अमेरिकन साइटेशन 5 और गल्फ स्ट्रीम 4 की भी कुछ यूनिट्स इनके पास हैं। साथ ही ब्राजीलियन एम्ब्रेयर फेनम 100 की भी कुछ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अपने मल्टी रोल जेट्स को हवा में ही रिफ्यूल करने के लिए इनके पास 4 रशियन इल्यूशन 78 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें इन्होंने यूक्रेनियन एयरफोर्स से खरीदा था। साथ ही ये स्वीडिश साब 2000 को एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों अपनी हवाई पावर के अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स Dassault Falcon। कुछ डिफेंस सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करती है, जिनमें MBDA के स्पार्डर 2000 की कुछ यूनिट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास हैं। इसके साथ ही ये फ्रेंच क्रोटेल की कुछ अपग्रेडेड यूनिट्स ऑपरेट करते हैं और चाइना के HQ-9B लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी पाकिस्तानी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। भाई साहब बहुत शॉकिंग वीडियो थी ये, और बोलना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान पता नहीं क्या ही चाहता है, ये अपने जेट्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि मतलब मैंने ये चीज़ कभी सुनी नहीं थी, इतना तो पता था कि हम लोगों को जेट्स के लिए ऑब्वियस सी बात है फ्यूल लगता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि वो लैंड होके ही आप इसमें रिफिल कर सकते हो, लेकिन नहीं, अब ऐसा मतलब कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको लैंड करने की ज़रूरत ही नहीं, आप हवा पे ही रिफिल हो सकती है, वो तो फ्यूल रिफिल हो सकता है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, और वो भी मतलब पाकिस्तान के पास 4-5 बताए गए, तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और मतलब ये बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली चाइना से, टर्की से लिए जा रहा है जेट्स, और ये इसीलिए ले रहा है ताकि वो पावरफुल बने। और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली पाकिस्तान वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री बन सकता है मिलिट्री वाइज। तो और मेन चीज़ बात यह है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने जो 5th जनरेशन जेट्स है ना उसको और बढ़ाता जा रहा है। इंडिया के पास अभी वो नहीं है तो उसका वो फ़ायदा उठा रहा है। एंड देखा जाए तो पाकिस्तान कितने सारे उसमें वो जेट्स खरीद रहा है, तो उनको मेनली ये है कि जो उनका एडवांटेज है वो उस एडवांटेज को और बड़ा करना चाहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उनके पास पावर हो जाएगी। बिकॉज पहले इंडिया के पास, अभी देखा जाए तो इंडिया के पास जो है लैंड आर्मी ज़्यादा है, इंडिया के पास सी में भी बहुत ज़्यादा आर्मी है, इवन शिप ज़्यादा है, तो उस मामले में पाकिस्तान अभी इंडिया के सामने नहीं लड़ पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी कोशिश ये है कि अगर एयर पावर में हम हाई हो जाते हैं तो एयर पावर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस प्ले करती है। और वो हमने देखा हुआ है कि वॉर्स में, क्योंकि आप सीधा जाते हैं फटाफट जाके बॉम्ब करके आ जाते हैं, तो उस मामले में पाकिस्तान को इंडिया को अगर टक्कर देनी होगी तो इंडिया को भी अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इसमें आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।